बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशन में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं आप लोगों के। तो बच्चों आपके लिए आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस मतलब थोड़े लेंदी होते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो बच्चों देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन तो नोट नहीं किया बट आप क्वेश्चन सुनो, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, समझो ये एक पेड़ है बच्चों, ये गया कुछ इस प्रकार ये एक पेड़ है, समझ लो ये एक पेड़ है, ठीक है? ये एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ बाग इस तरह मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन से छूने लगता है। ये पेड़ है, ठीक? ये जमीन है, ठीक? पेड़ मानो यहाँ से टूटा ये, यहाँ से टूट गया पेड़, ठीक? ये तो वो ऐसे करके नीचे गिर गया पेड़, ठीक है? ठीक? क्या है? इस तरीके से नीचे गिर गया पेड़। ठीक। अब बच्चों जो जो पेड़ नीचे गिरा है वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री। क्लियर? तो पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के पद बिंदु से पद बिंदु की दूरी, पेड़ से पद बिंदु की दूरी को ज्ञात कीजिए। ठीक? शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो शिखर है, ये जगह है, मतलब पेड़ के पाद बिंदु से इस पेड़ का शिखर जहाँ छूता है ये 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है? हाइट निकालनी है आपको, हाइट। ठीक? आपके पास ये दे रखा है आपको चित्र बना के बढ़िया तरीके से। अब इसका क्या करना है आप लोगों को? ए बी सी डी। क्लियर यहाँ तक? बढ़िया तरीके से। देखो अब क्या होगा बच्चों, इसमें सिंपली आपके पास आधार दे रखा है बच्चों, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? त्रिभुज ए डी सी। क्या करना है? त्रिभुज ए डी सी। क्या लेना है? त्रिभुज ए डी सी में। क्लियर? अब एडीसी में रिलेशन देखो, ये आधार और ये लंब, इनका और इसका रिलेशन निकालना है। अब बच्चों हमें ये तो पता नहीं है क्या है, तो हम क्या मानते हैं इस वाली दूरी को? x। ठीक? x मान लिया। क्वेश्चन समझो, इस दूरी को क्या मान लिया हमने? x। लंब और आधार के बीच कौन रिलेशन बताता है आप लोगों को? लंब और आधार के बीच रिलेशन कौन बताता है? tan बताता है और cot बताता है। तो आप tan ले लो या cot ले लो, दोनों में से। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ लो tan। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। क्लियर बच्चों? बढ़िया तरीके से। अब देखो tan थीटा क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री। कितना दे रखा है tan थीटा? 30 डिग्री। क्लियर? जब आपको ये 30 डिग्री दिखा, लंब कितना दे रखा है आपको? x। ठीक? अब a कितना दे रखा है आपको? आधार, मतलब आधार कितना दे रखा है? 8। ठीक? जब आपको आधार 8 दे रखा है, अब देखो इसमें क्या है, ये अब आपके पास सारी वैल्यू आपने पुट कर ली। तो अब इसमें क्या है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3। ठीक? tan 30 tan 40 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्या होती है? 1/√3 बराबर 8x। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आगे क्या करना है, हमें x को एक साइड ले आना है और √3 को x तरफ ले जाओ। ये √3 जब ऊपर जाएगा, ये 8 इधर जाएगा। ठीक? अपने इधर देखो, ये 8 इधर आ गया, ये √3x। ठीक? एक एक स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि कोई स्टेप मिस ना हो। ठीक? अब क्या करना है? 8/√3x। आपके पास क्या निकल के आई? x निकल के आई। क्या कितनी निकल के आई बच्चों? √3। अब बच्चों आपसे पेड़ की पूरी लंबाई पूछी है, तो अभी क्या आपको कितनी लंबाई पता है? इतनी पता है, इतनी लंबाई पता चल गई।
अब बच्चों आप कहोगे कि सर पेड़ की पूरी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, ये है पेड़, ठीक, यहाँ से ये टूटेगा, ठीक, कुछ टूटा, यहाँ से जब पेड़ टूटेगा, पेड़ थोड़ा छोटा पड़ गया, पेड़ को बड़ा करते हैं पहले, ये हो गया पेड़ बड़ा। अब देखो ये है पेड़, ठीक है। अब जब ये पेड़ इस तरीके से है, ये गया, ठीक, ये है। अब जब ये पेड़ टूटेगा बच्चों, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। अच्छा, पेड़ टूटने के बाद क्या पेड़ लंबा हो जाएगा? सपोज मान लो ये पेड़ है, ठीक, अब ये पेड़ है, यहाँ से इसे तोड़ता हूँ मैं, इतनी ये जगह है, अगर ये गिरेगा यहाँ से टूट के तो भी इतनी ही लेंथ रहेगी ना इसकी, इससे ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ेगी ना इसकी। मतलब यहाँ से ये पूरा पेड़ है, ये यहाँ से झुक गया इस तरीके से, तो इसकी लेंथ बढ़, ये लेंथ घटी या बढ़ी? बराबर ही तो रही। पेड़ पहले 5 मीटर का था, ठीक है, 5 मीटर का मान लिया, 2 मीटर का ये हिस्सा है, 3 मीटर का ये हिस्सा है, ये मुड़ गया, तो कितने का, 2 मीटर का रहा कि नहीं? 3 मीटर का तो नहीं हुआ ना, ये लेंथ उतनी ही रही। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर इसकी लंबाई 22 है, ये अगर 22 है, तो ये भी क्या होगी, 22 होगी। क्लियर, बढ़िया तरीके से। अगर ये 22 है तो ये भी आपकी 22 होगी। अब बच्चों देखो क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे रिलेशन बदलना पड़ेगा। रिलेशन क्या बदलना पड़ेगा? रिलेशन यहाँ बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा रिलेशन? क्योंकि बच्चों अब हमें निकालना है कर्ण, और कर्ण या आधार का ले लो, कर्ण या लंब का ले लो, किसी का भी ले लो आप। तो हम लेते हैं कर्ण और आधार का रिलेशन। कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, आधार बट्टे कर्ण ले लो या कर्ण बट्टे आधार ले लो, ठीक। तो ये भी रिलेशन है, ये है कॉस का रिलेशन आपका। तो कितना है, कॉस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा कितना दे रखा है आपको, 30। कॉस थीटा कितना है, थीटा है आपका 30 डिग्री। आधार कितना दे रखा है बच्चों आपको, 8 मीटर, ठीक। कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण हमें पता ही नहीं, कर्ण ही तो हमें फाइंड करना है, तो कर्ण क्या दे रखा है, 22। क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से। जब आपका कर्ण 22 दे रखा है, तो अब आप बताओ, इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो बच्चों, ठीक है। अब जब वैल्यू पुटिंग आप करोगे, तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 8/, ठीक। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या बचेगा, बाई √3, 816 बाई √3, सॉरी यहाँ √3 नहीं आएगा, नीचे आएगा √3, ये आपका हो गया 16 है ना, 16 है ना, 16 √3। अब देखो क्या होगा नीचे इसमें, ये हमारे पास बाई आ गई, बाई कितनी निकल गई बच्चों, ये 16/√3, ठीक। अब आपसे पूछा पूरे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या है, एच क्या है आपके पास, x + y। अब h निकाल लिए तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8/√3 + 16/√3, यही दे रखी है, इन्हें जोड़ दो, 24√3। अब इसे आगे मल्टीप्लाई और करो, √3 कितना बचा, √3 का क्या, 24√3 24, ठीक। नीचे कितना बचा, 3, 8 टाइम चला गया, कितना निकल गया, 8√3। क्लियर, ये आपकी हाइट कितनी निकल गई पूरी, 8√3। आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, पहले ये, फिर ये, फिर ये, 3 स्टेप आपको करने थे, क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जैसा जैसा बोलते जाए वैसा यहाँ कर दो, फिर यहाँ कर दो, फिर ये कर दो, इन्हें जोड़ दो आपस में, फिर आपका आंसर हाइट निकल आएगी। इजी होगी कि नहीं, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है कमेंट करना, रिप्लाई दूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन।
तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें टावर वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, जिसमें टावर खड़ा है। तो इसमें क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर का उन्नयन कोण 60 बनता है। बच्चों एक भवन बना हुआ है 7 मीटर ऊंचा, ये बना है भवन, इसकी ये लेंथ क्या है 7 मीटर। यहां से ये है 7 मीटर, ये जमीन है आपकी, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से, ठीक, ये उसका आधार हो गया, ठीक, शिखर से केवल टावर तक क्या है, उन्नयन कोण बनाता है, वो कितने का बनाता है 60 अंश का। कितने का बनाता है बच्चों 60 अंश का, ठीक। ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक, ये आपका डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक। अब उन्नयन कोण बन गया हमारा 60, शिखर से 60 कोण बनाता है, 60 डिग्री हो गया। तो इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण बच्चों, अवनमन कोण क्या होता है, ये बनता है अवनमन कोण 45 डिग्री, ठीक। कितना है 45 डिग्री। तो केवल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो केवल की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले क्या, केवल टावर की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो अगर 7 मीटर ऊंचा भवन है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, 7 मीटर अगर यहाँ पे ऊंचा है तो इतना भी तो 7 मीटर होगा ये टावर, ठीक, ठीक, क्लियर। अब देखो आगे, अब आपको इसमें ज्ञात करना है क्या, टावर की ऊंचाई, इसे मानो x, ठीक। अब मैंने आपको बताया अगर ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं 45। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालनी है ये दूरी, ये दूरी निकालोगे तो ये अपने आप निकल आएगी। कैसे, इसमें लंब, ये आपका लंब है थीटा के सामने और ये आधार है, लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, सबसे पहले लिखो त्रिभुज, किसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें त्रिभुज ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, टेन की वैल्यू क्या दी रही है, टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। टेन 45 की वैल्यू, टेन थीटा कितना हमें दे रखा है, टेन थीटा में 40 दे रखा है, कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक। लंब कितना है आपके पास 7। आधार को क्या माने बच्चों, हम आधार को क्या माने, आधार ही लिख लेते हैं, आधार, ठीक। आधार क्या है हमारे पास, आधार को मान लो आप पी, नहीं आप आधार को अगर ये x माना है तो इसे बाई मान लो, ठीक, बाई, ठीक। बाई 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 7, बाई की वैल्यू कुछ नहीं है, बाई इधर ले जाओ, ठीक। अब क्या है, ये कितनी निकली, ये बाई है आपकी, ठीक है, इतनी दूरी, ठीक। बाई हमारा कितना निकल गया है 7, तो ये लेंथ हमारी कितनी निकल के आ गई बच्चों, कितनी निकली 7 निकली ना, ये लेंथ कितनी निकली 7। जब बच्चों अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्लियर, ये भी 7 हो गई आपकी। तो अब देखो आगे, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी ना, होगी कि नहीं होगी, अगर ये 7 है तो ये 7 निकल आई हमारी, ठीक। हमने इससे फाइंड आउट किया, 1045 की वैल्यू लगाई तो हमारे पास ये 7 निकल आई, ये वाली 7 निकली तो ये भी 7 निकल आई। अब देखो आगे क्या करना है आप लोगों को, अब आपको निकालनी है ऊपर वाली है, ये निकालनी है इसकी दूरी। तो उसके लिए आपको ये पता है, लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है आप लोगों को, टेन रिलेशन बताता है लंब बट्टे आधार, क्लियर, ठीक। लंब बट्टे आधार, तो देखो यहाँ पे हमारा बाई निकल आया, ठीक, बीसी निकल आई, मतलब बीसी, ठीक, बीसी। अब देखो ये निकालते हैं ऊपर वाला, ये 1060 लिखो, 1060, ठीक, डिग्री। आधार कितना दे रखा है 1060 का, आधार लंब बट्टे के लिए से आधार, लंब बट्टे आधार, तो हमें यहाँ पे आधार कितना दे रखा है बच्चों, आधार कितना है हमारे पास 7, और लंब गया हमारे पास x,
क्लियर यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसमें ये वैल्यू रखी। अब बताओ मुझे कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। क्या होती है? √3 इजी, x/7, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x कितना निकल के आया, 7√3, ठीक बच्चों, ये आपका निकल आया 7√3, ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब आपके पास x क्या निकल के आया, आपके पास 7√3, ठीक। अब इन दोनों को आप देखो, h हमारे पास क्या निकलेगा, इसकी जो हाइट निकालनी है h कैसे निकलेगी, 7 + 7√3, क्या 7 + 7√3, क्लियर। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बच्चों यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया हमने, तो 1 + बताओ कोई कमी, कोई दिक्कत, हाइट आपकी निकल आई है, हाँ लेंथ कितनी निकली, 1 + √3, ये आपकी हाइट निकल आई। बताओ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कुछ है दिक्कत वाली बात बताओ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में बताओ। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसा करते जाते हैं, क्वेश्चन से बाहर कुछ जाते ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास आपकी, आज ये चैप्टर खत्म होता है आप लोगों का। मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको करा दिया अच्छे तरीके से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे जो, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी एग्जाम की अच्छी से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, अपना ध्यान रखो।